नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अननोन पेट्रियट्स पे। दोस्तों, डिप्लोमेसी भी एक अजीब खेल है। हमारे एनएसए अजीत डोभाल जो पिछले 11 साल में कभी चाइना ऑफिशियल विजिट पे गए नहीं, वो पिछले 6 महीने में 2 बार चाइना विजिट करते हैं। ये विजिट के कई सारे मायने डिप्लोमेटिक सर्कल्स में निकाले जा रहे हैं। अब भी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और एक जो जियोपॉलिटिकल रीसेट होने जा रहा है, वहाँ पे अजीत डोभाल का चाइना में जाना, जबकि हमने देखा है कि पहलगांव हमले के समय, ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना का कैसा रोल रहा। उसके बाद हमारी फ़ौज ने, हमारा जो तंत्र है, उसने पूरे चीज़ को कैसे कंट्रोल किया। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, सबको सारे जो उनके सबोटाज के प्लान थे, उनको हमने धराशायी किया। उसके बाद अमेरिका, चीन एक्चुअली एक साथ एक मोर्चे पे क्लोज़ आने की कोशिश करते हैं। साथ में तुर्की भी आता है। पाकिस्तान तो एक बस उन लोगों का मोहरा है। वो लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं और ये प्लानिंग करते हैं कि चूँकि अमेरिका का भी लॉस हुआ है, चीन का भी लॉस हुआ है और तुर्की का भी लॉस हुआ है, तो क्या हम एक साथ मिलके इंडिया को घेर सकते हैं। इसी जगह अब आता है श्री अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो अब चीन जा रहे हैं, तो वो ये जाके बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अमेरिका के साथ मिलके हमें घेरने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, और अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो उसके क्या लाभ होंगे। इसे देखिए दोस्तों, डिप्लोमेसी के भाषा में इसे कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये जो जिस चीज़ में चीन और अमेरिका दोनों माहिर हैं, ये दोनों जब कभी भी निगोशिएशन पे बैठते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजिक मूव करते हैं, इसके पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और अजीत डोभाल इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को समझाने के बहुत बड़े मास्टर भी हैं। जब डिप्लोमेसी में निगोशिएशन टेबल पे बैठा जाता है तो जनरली कहा जाता है कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बैठते हैं। जब आप बैठते हैं तब आप अपना स्ट्रेंथ दिखाते हैं, तब सारे सिचुएशन आप ये दिखाते हैं कि देखो, आप हमें यहाँ और यहाँ सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप हमें यहाँ सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे तो हमें भी आपके ये जगह के चोक पॉइंट्स हमें सब पता है, तो हम इन चोक पॉइंट्स पे आपको घेर सकते हैं और आपको ज़्यादा ट्रबल दे सकते हैं। तो आप पहले ये सोच के देखिए कि क्या आप मुझे घेर के दूसरों के साथ हाथ मिला के क्या आपको फ़ायदे ज़्यादा होंगे, या अगर आप हमें यहाँ नहीं घेरते हैं, क्योंकि अगर आप घेरेंगे तो हम यहाँ आपको इस तरीके से घेरेंगे, तो वहाँ आपका नुकसान ज़्यादा होगा। और हमारे साथ मिलके जो हम दोनों के हित में जो होगा, और हम दोनों के हित में ऐसा भी हो सकता है कि कोई तीसरा देश हो, उनके खिलाफ हम एक रणनीतिक एक साझेदारी बनाएं। ये डिप्लोमेसी में होता रहता है। अगर ये करते हैं तो हम दोनों का एक साथ फ़ायदा है, और ये समझाने में हमारे डोभाल जी मास्टर हैं। चोक पॉइंट्स तो हमने डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा दिया है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि ये बहुत कम लोग इस चीज़ पे बात कर रही है, और ये एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में है, और बट हमारा सरकार इस पे टाइट लिप्ड है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो नॉन अमेरिकन और चाइनीज़ एंड टर्किश तीनों के जो मिसाइल्स हैं, जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं, ये हैं मिसाइल्स हैं, सब ने हमने हिट किया, वो तो जग जाहिर है। यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो चाइना भी नहीं बात करता और इंडिया भी नहीं बात करता, कि
क्या हमने चाइनीज सैटेलाइट को भी हिट किया है? हमारे पास आज के डेट में ये सैटेलाइट टू सैटेलाइट हिट करने की क्षमता भी डेवलप हो गई है, जहां हम लोग एक सैटेलाइट को भी हिट कर सकते हैं। एक सैटेलाइट, चाइनीज सैटेलाइट जो पाकिस्तान को मदद पहुंचा रही थी, क्या हमने उसे हिट किया? अगर वो हिट है तो ये बहुत बड़ा मैसेजिंग है चाइना के लिए कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। तो क्या आप हमारे साथ इस तरीके का सैबोटाज या एक दूसरा देश जो हमारा दुश्मन है उसके साथ मिल के हमें परेशान करने की कोशिश करते रहेंगे, या हमारे साथ किसी एक पॉइंट पे आएंगे? ये आपको देखना है। इस चीज़ पे पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से अजीत डोभाल जी निगोशिएट करेंगे। उनके पास हाथ जोड़ने के अलावा वैसे भी कोई चारा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब से चीन अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में फंसा है, तो ट्रेड वॉर में फंसने पे चीन को वैसे ही बहुत सारा नुकसान हो रहा है, और उन्हें जो ये अमेरिका जो चीन को ये टेरिफ वॉर लगा के वो नुकसान जो दे रहा है, उसका जो पूर्ति कर सकता है वो सिर्फ भारत कर सकता है। लेकिन अगर हमें एक स्मूथ ट्रेड करना है और चीन को हमें एक स्ट्रॉन्ग इंपोर्टर बना के रखना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सैबोटाज भी करते रहे और हम जो है आपके साथ ट्रेड करते रहे और हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता रहे। ये चीज़ नहीं हो सकता। तो इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए, और हमें ये भी दिखाना है कि हमारा जब ट्रेड हो तो पाकिस्तान को हम कैसे इररिलेवेंट रख सकते हैं। और हम श्योर हैं कि एक चीज़ अजीत डोभाल जी ने चीन को ज़रूर बताई होगी कि एक पाकिस्तान जैसे नॉन स्टेट एक्टर को, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वहाँ मुनीर जाके अमेरिका की गोद में बैठ जाते हैं, ईरान को बैकस्टैप करते हैं, आपको भी बैकस्टैप करते हैं, और अमेरिका कहीं ना कहीं आपके सीपीईसी प्रोजेक्ट को भी सैबोटाज करता है और आप उसमें फंसते हैं। और आज के डेट में सीपीईसी में फंसने के बाद अमेरिका के गोद में पाकिस्तान जाके बैठ गया है। वो इवन कि बलूचिस्तान पे भी, वहाँ का जो रिकोटेक का जो माइंस है, इन पे भी वो अमेरिका के साथ डील कर लेता है और आप लेफ्ट आउट फील करते हैं। बलूचिस्तान में हमारा भी स्टेक है। बलूचिस्तान में जो वहाँ के जो इंडिपेंडेंट जो बलोच आर्मी है, वहाँ हमारा कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट है, ये जग जाहिर है। एक जो ट्रेनिंग जिस लेवल की मिल रही है, किनसे मिल रही है, क्या वो अननोन गनमैन है, और जो स्ट्रेटजिक जो उनको डेप्थ आजकल मिल रहा है, और वो जो कमांडो लेवल की ट्रेनिंग मिल रही है, तो ये भी जानते हैं। तो क्या इस चीज़ की भी बातें की जाएंगी कि देख लीजिए बलूचिस्तान में भी एक एंगल हमारा भी है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि चाइना ये भी ना भूले कि ये उइगर मुस्लिम का जो इशू है, हम जाके सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान उन लोग के साथ भी उठा रहे हैं। वहाँ इस चीज़ को उठाएंगे तो आप इंटरनेशनल मंच पे जो है आप अपमानित भी होंगे, और आपको डिप्लोमेटिक वो हिट फील करना होगा। तो हमारे पास आपको घेरने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आपको ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या आप अमेरिका के साथ मिल के यूं ही इंडिया को हर तरीके से घेरना चाहेंगे? क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलके उन्होंने एक डील किया है। उसमें ज़रूर यही बातें की गई होंगी कि हम इंडिया को कैसे घेर सकते हैं। तो इन चीज़ के लिए भी वार्न करना चीन को ज़रूरी है, जो कि कर रहे हैं। और चीन को हमने एक ये भी दिखाया है कि हमारा जो मैरीटाइम डोमिनेंस है वो आज के डेट में बहुत बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का को हम लोग पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, जहाँ पे वो ऑयल का जो ईरान के तरफ से आता है वो डिस्टर्ब चल रहा है। हमने तो अपने ऑयल के सप्लाई को काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई कर दिया है, बट आप वहाँ फंसे पड़े हैं। तो
इन सारी चीज़ों पे जो हमारा ये डोमिनेंस है और हर जगह हम आपको काउंटर भी करते हैं और एक स्टेप आगे भी निकलते जा रहे हैं। रेयर अर्थ के मामले में भी आप हमें फँसाने की कोशिश कर रहे थे, आप अपना डिपेंडेंस बढ़ा रहे थे। तो हमने मोज़ाम्बिक के साथ, कॉन्गो, वेनेज़ुएला के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ पैक्ट कर लिया। उन चीज़ों में भी हम आपके साथ एकदम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, आप हमें वहाँ पे हरा नहीं पा रहे हैं। चिप पे आपकी नज़र है तो हम अपना चिप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, ताइवान के साथ भी हम अपना जो है रिश्ता बढ़ा रहे हैं। आपका नज़र चिप का जो ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, ये जो ताइवान का मोनोपोली है, इस पे आपकी नज़र है। वहाँ भी आप अपना जो है दखल देना चाह रहे हैं ताइवान में, बट वहाँ भी हम आपको काउंटर कर रहे हैं। तो हर जगह जो हम आपको काउंटर कर रहे हैं, तो ऐसे पोजीशन में अगर आप बार बार हमें सबोटाज करते रहें तो हम भी आपको हर जगह काउंटर ही नहीं करेंगे, हम हर जगह आपको चेकमेट भी करेंगे। हम आपकी उइगर मुस्लिम के प्रॉब्लम को भी उठाएंगे और रिसेंटली कुछ इंटरनल फॉल्ट लाइंस भी आई हैं, उन चीज़ों पे भी अजीत डोभाल जी का नज़र है और उनके नब्ज़ पे अजीत डोभाल जी का हाथ है। तो इन चीज़ों को बताई जाएंगी और दूसरा बेनिफिट अजीत डोभाल जी ये दिखाने जा रहे हैं कि अगर अमेरिका से जो आप परेशान हैं ट्रेड को लेके, तो यहाँ क्या हम अमेरिका और पाकिस्तान, जो कि वैसे ही रिलेवेंट है, इनको हटा के हमारे जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर का ट्रेड है उसको बढ़ाते हैं। रशिया, इंडिया, चाइना, RIC को, इस चीज़ को एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि आज के डेट में आपका जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो ट्रंप है और अमेरिका है। आपको इस चीज़ को देखना है, यहाँ आपको इंडिया की मदद मिलेगी। तो क्या आपको ये इंडिया की मदद चाहिए, या इंडिया को बार बार बैकस्टैब करके जो है आप अपना परेशानी जो है और ज़्यादा बढ़ाएंगे? क्योंकि अगर आप हमें सबोटाज करेंगे तो हमारे पास आपको काउंटर करने के लिए सारे चोक पॉइंट्स मौजूद हैं। तो यही निगोशिएशंस जो हैं कॉस्ट बेनिफिट का, ये हमारे अजीत डोभाल जी ये बताएंगे, ट्रेड की डील आगे बढ़ाएंगे। चीन को हमें हमेशा का एक दोस्त तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दो दुश्मनों के सामने एक अगर बड़ा दुश्मन आ जाए तो हम दोनों मिलके ये चीज़ को थोड़ी देर के लिए दोस्ती करके एक तीसरा दुश्मन अमेरिका, जो इंडिया चाइना दोनों के लिए एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट भी हो सकता है कई मामलों में, अमेरिका के साथ भी हमारी स्ट्रैटेजिक चलती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल हमें चाइना को काउंटर करने के लिए ये उन्हें भी समझाना है कि हमें RIC भी बनाना है, अमेरिका को भी अपने तरीके से काउंटर करना है और हमारे ट्रेड को बढ़ाना है, और पाकिस्तान को कैसे हम दोनों के ट्रेड में और हम दोनों के इंटरेस्ट में हमें उसे इरेलेवेंट रखना है। तो इन चीज़ पे दोस्तों हमारी नज़र आगे बनी रहेगी। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। मैं आनंद रूपम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।